अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। इसकी आने वाली एपिसोड में आएगा वो मेगा ट्विस्ट जिसका शायकीन ड्रामा को बेसब्री से इंतजार था। और नौशरवा जो दुआ को ढूंढ ढूंढ कर थक तो चुका था मगर मायूस नहीं हुआ था क्योंकि इसका दिल गवाही दे रहा था कि दुआ उसे जरूर मिलेगी। और फिर बिला आखिर नौशरवा के दिल की गवाही और इसका यकीन जीत जाएगा और उस डांस पार्टी में नौशरवा दुआ को देख लेगा तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आएगा। हम देखेंगे कि दुआ ने जिस पे भी एतबार किया उसने दुआ को धोखा ही दिया। पहले फराज पे एतबार किया, उससे मोहब्बत की और इस मोहब्बत और एतबार के बदले में फराज ने उसे बदनामी के घड़े में फेंक दिया। और अब दोबारा दुआ ने जुनैरा पे एतबार किया और जुनैरा ने भी दुआ के एतबार की धज्जियां उड़ा दी। दुआ ने तो जुनैरा को एक हमदर्द और शरीफ औरत समझ के इस पे एतबार किया था मगर जुनैरा तो अंदर से कुछ और ही निकली। और अब जुनैरा दुआ को बदनामी के ऐसे दलदल में उतारने के दर पे है जहाँ से दुआ की वापसी नामुमकिन होगी। वो दुआ को अपने मजमूम और घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है ताकि दुआ के हुस्न और इसकी जवानी की कीमत वसूल कर सके। मगर दुआ जुनैरा का ये मकसद पूरा नहीं करना चाहती, इसीलिए जुनैरा की बात मानने से इनकार कर देगी जिसकी वजह से जुनैरा भी अपनी असलियत पर आ जाएगी और दुआ को मजबूर और बेबस करने और अपनी बात मनवाने के लिए इस पे बेपनाह तशद्दुद करेगी। उसे भूखा प्यासा रखेगी मगर दुआ भी डट जाएगी कि मर जाऊंगी मगर इस गुनाह की दुनिया में नहीं जाऊंगी। और जब जुनैरा अपने खारिंदों से पूछेगी कि दुआ हमारी बात मानने पे तैयार हुई या नहीं तो इसका वो आदमी कहेगा कि नहीं मैडम वो नहीं मान रही। इस आदमी की बात सुनकर तो जुनैरा को मजीद गुस्सा आ जाएगा और वो कहेगी कैसे नहीं मानेगी, मनवाओ इससे, अगर इन लड़कियों के कहने और मर्जी पे चले तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो वो आदमी कहेगा मैडम वो बहुत ढीठ है, थोड़ा वक्त लगेगा। तो जुनैरा कहेगी वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, हर किसी को नए चेहरों की तलाश है। और फिर जब जुनैरा ये देखेगी कि जोर और जबरदस्ती और मारपीट से काम नहीं चल रहा तो वो अपना पैंतरा बदलेगी और रूमी की ड्यूटी लगाएगी कि वो प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी से दुआ का एतमाद हासिल करे और उसे राजी करे। और फिर जुनैरा के हुक्म पे रूमी दुआ की हमदर्द बनकर दुआ से मिलेगी और उसके जख्मों पे मरहम लगाएगी, उसे खाना खिलाएगी और समझाते हुए कहेगी कि मैं भी तुम्हारी तरह मान नहीं रही थी मगर इनके जुल्म और सितम के आगे मुझे भी मानना पड़ा, झुकना पड़ा। जिस पे दुआ रोते हुए कहेगी कि मर जाऊंगी मगर जुनैरा की बात नहीं मानूंगी। दुआ को जिद पे अड़े देखकर रूमी इससे कहेगी पागल मत बनो दुआ, अगर तुम वाकई यहाँ से निकलना चाहती हो तो जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करो। रूमी दुआ को समझाएगी कि तुम जुनैरा की बात मान लो और उससे कहो कि तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो, पार्टी में जाओ और फिर जैसे ही मौका मिले वहाँ से भाग जाना। और फिर दुआ रूमी की बात मानकर हथियार डाल देगी तो जुनैरा बहुत खुश होगी और दुआ को पार्टी में भेजने के लिए तैयार करवाएगी। और जब दुआ तैयार होकर जुनैरा के सामने आएगी तो जुनैरा बहुत खुश होगी और दुआ की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहेगी सच बताओ दुआ, क्या आज से पहले तुमने अपने आप को इतना हसीन देखा है? तो दुआ बेबसी से कहेगी नहीं। और फिर जुनैरा मुतमईन होने के बाद दुआ को अपने खास आदमियों की निगरानी में डांस पार्टी में भेज देगी। दूसरी तरफ फराज दुआ की कॉल के बाद बहुत खौफजदा होगा कि कहीं दुआ वापस आकर इसका घिनौना चेहरा सबके सामने बेनिकाब ना कर दे और अपने घर वालों को सब कुछ बता ना दे। इसलिए वो हर सूरत में फिजा से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा और अपने बाप से कहेगा कि वो फिजा को तलाक देना चाहता है। वो दुआ की बदनामी को बुनियाद बनाकर फिजा के किरदार पे कीचड़ उछालेगा और कहेगा अगर एक बहन आवारा हो सकती है, घर से भाग सकती है तो दूसरी भी आवारा हो सकती है। मगर फराज का बाप फराज की बातें सुनकर गुस्से में आ जाएगा और उसे डांटते हुए चुप करवाएगा और कहेगा अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। वो फिजा के सर पर हाथ रखकर उससे कहेगा कि तुम फिक्र ना करो बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, मैं तुम्हारे साथ। फिजा भी फराज की तलाक वाली बात सुनकर परेशान होकर रोएगी और फराज से कहेगी कि इसमें मेरा क्या कसूर है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फराज अपने बाप की वजह से फिजा को तलाक तो नहीं दे सकेगा मगर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद कर करके फिजा की जिंदगी अजीरन कर देगा। और दूसरी तरफ नौशरवा सारे शहर में दुआ को ढूंढेगा मगर दुआ उसे कहीं नहीं मिलेगी। और जब जाफर उसे कहेगा साईं इतना ढूंढा हमने दुआ बीबी को मगर पता नहीं कहाँ चली गई हैं, वो जमीन खा गई इनको या आसमान निगल गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो नौशरवा कहेगा जाफर मेरा दिल गवाही देता है कि दुआ मुझे जरूर मिलेगी। और फिर बिला आखिर नौशरवा के दिल की गवाही और इसका अपनी मोहब्बत पे यकीन
जीत जाएगा और दुआ इसको नजर आ जाएगी। जुनैरा जिस पार्टी में दुआ को भेजेगी, नौशरवा भी इत्तेफाक से उसी पार्टी में जाएगा जहां दुआ चुस्त लिबास पहने बनी सवरी खड़ी होगी। नौशरवा दुआ को देखकर दंग रह जाएगा, उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आएगा दुआ को इस तरह देखकर। नौशरवा सकते किसी हालत में यकटिक दुआ को देख रहा होगा और दूसरी तरफ जब कोई अमीरजादा दुआ का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा तो दुआ नागवारी से इसका हाथ झटक देगी और दूर खड़ी रूमी दुआ के इस तरह नागवारी से इस शख्स का हाथ झटकते देखकर परेशान होगी कि कहीं पार्टी में कोई बदमज़गी ना हो जाए। और नौशरवा भी यह सारा मंजर देखेगा और इसका सकता टूटेगा और वह हकीकत की दुनिया में वापस आ जाएगा। उसे इस अमीरजादे पे बहुत गुस्सा आएगा जिसने दुआ का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अब देखते हैं कि नौशरवा का रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या वो आगे बढ़कर इस शख्स की पिटाई करेगा और दुआ को बचाकर अपने साथ घर ले जाएगा, या फिर खामोशी से दुआ का पीछा करके जुनैरा तक पहुंचने की कोशिश करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।